देखो कालू, तुम मुझे इस तरह घर से नहीं निकाल सकते। टुनटुनी, अगर तुम माँ नहीं बन सकती तो मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से निकल जा। ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर दया करो। मेरे इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे झूठ मूठ के आंसू से नहीं पिघलने वाला। यहाँ से चली जाओ। माँ नहीं बन पाने की वजह से कालू टुनटुनी को घर से निकाल देता है। अब मैं कहाँ जाऊँ? एक सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू के साथ रहती थी। टुनटुनी माँ नहीं बन सकती थी। बहुत टाइम बीत चुका था, इसीलिए उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था। टुनटुनी के माता पिता नहीं थे। टुनटुनी एक अनाथ चिड़िया थी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अपने बच्चों के बगैर जिंदगी कितनी सूनी सूनी लगती है, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब मैं बाहर जाती हूँ मैं ये सब कुछ भूल जाती हूँ। जैसे ही मैं घोंसले में आई ये मुझे सब याद आने लग जाता है। टुनटुनी चिड़िया हमेशा बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहती थी। यह सब बोलकर टुनटुनी चिड़िया हमेशा रोती रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के साथ कुछ ऐसा हुआ। एक भूखी चिड़िया की बच्ची सेब के पेड़ को देखकर सेब खाने लगी। तभी कालू सेठ ने उस बच्ची को पेड़ से नीचे गिरा दिया। बच्ची घायल हो जाती है। ये ले, तुम्हें बहुत शौक है ना सेब खाने की। मरो यहाँ पर, अब तुझे कोई भी नहीं देखेगा यहाँ। ऐसा बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। सेठ कालू के जाने के बाद टुनटुनी वहाँ से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र चिड़िया की छोटी सी घायल बच्ची पर पड़ती है और टुनटुनी वहाँ रुक जाती है। जाने इस बच्ची को किसने मारा? ये यहाँ घायल है, इस बच्ची को मैं अपने साथ ले जाती हूँ। टुनटुनी उस अनाथ बच्ची को अपने साथ लेकर आ जाती है। उन्हें रास्ते में एक टूटा फूटा घर मिलता है, वो दोनों वहाँ रहने लग जाते हैं। कालू सेठ, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने उस अनाथ चिड़िया को क्यों मारा? देखो, अब तुम बूढ़े तोता मुझे रोकोगे। देखो सेठ, तुम्हें उस बच्ची पर दया भी नहीं आई। अब तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बूढ़ा तोता कालू सेठ के वहाँ काम करता था और उसके साथ चला गया। सुनो, जब से तुम आए हो तब से तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत परेशान हो। क्या हो गया तुम्हें? रानू, तुम्हें पता है, आज कालू सेठ ने एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची को पेड़ में से धक्का दे दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुमने उसकी क्यों मदद नहीं की? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं कालू सेठ के वहाँ नौकरी करता हूँ। अगर मैंने ऐसा कुछ किया वो मुझे वहाँ से निकाल देगा। सुनो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अपनी गलती सुधारो। तुम ऐसा करो, उस चिड़िया की बच्ची को उठाकर हमारे पास ले आओ, हम उसकी देखभाल करेंगे। किसी की जान की कीमत तुम्हारी नौकरी से कहीं ज़्यादा है। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है तो कहीं और मिल जाएगा, लेकिन बच्ची को बचा लो। रानू, चिड़िया की बच्ची को टुनटुनी लेकर चली गई है और मुझे पता है वो अकेली रहती है। वो उस बच्ची की अच्छे से ख्याल करेगी, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर मैं वहाँ गया, कालू सेठ ने मुझे वहाँ जाते हुए देखा, कल को ही वो मेरे नौकरी से मुझे निकाल देगा। हरी तोता अपनी पत्नी से कालू की सारी बातें बोलता है और बहुत दुखी होता है। देखो जी, तुम ऐसे दुखी मत हो, अब सब ठीक हो गया है। टुनटुनी ने उस बच्ची को संभाल लिया है। उन दोनों की बातें टुनटुनी सुन लेती है। रानू बहन, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। आप दोनों हमारे लिए इतना परेशान हो, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप उस अनाथ बच्ची की चिंता मत करो,
वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरी बेटी बनकर मैं उसका अच्छे से देखभाल करूँगी और उसे अपना साथ रखूँगी। हम दोनों एक दूसरे के सहारा बनेंगे। यह बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।